देखिए आज के सेशन में हम लोग जो है गुणनखंड लेकर के आए हैं कि कोई भी क्वेश्चन को गुणनखंड कैसे कर सकते हैं। आपका बैंकिंग एग्जाम में भी ग्रेटर देन लेस देन पूछ रहा है, हर एग्जाम में यहाँ से आता है, एसएससी में भी पूछा जाता है। तो इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग सबसे फर्स्ट में आते हैं। तो देखिए अगर ये गुणनखंड है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, एक्स का मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा 3x स्क्वायर 13x और प्लस 14 इक्वल टू 0 है। तो इसमें सबसे फर्स्ट में देखते हैं क्या चीज कि हमारे पास एक फॉर्मेट होता है बाबू, जिसको हम लोग फॉर्मेट के तहत पहले समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस हो जाएगा सी इक्वल टू 0 होता है। तो जब भी इस कंडीशन से क्वेश्चन आते थे यहाँ से बनते हैं तो फर्स्ट और लास्ट को गुना किया जाता है बाबू, और इसी को एक ऐसा गुणनखंड में तोड़ा जाता है जिसको जोड़ने या घटाने पर हमारे पास क्या चीज होना चाहिए, दोनों प्लस या दोनों माइनस। जोड़ने या घटाने पर हमारे पास ये वाला जो इक्वल टू जो बी है ना बाबू, ये बी हमारे पास आना चाहिए, इसका मान बी आना चाहिए। अगर ये हमारे पास सेटिस्फाई करता है तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को बना पाते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं तो और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सिंबल को देखेंगे। तो इसी के आधार पर, इसी के बेस पर हम लोग क्वेश्चन चलेंगे, और जो लास्ट में फाइनली आता है बाबू उससे ये से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग को होता क्या चीज़ है कि जब हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं तो यहाँ पे 3 की जगह पर कुछ नहीं रहता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं। लेकिन यहाँ देखिएगा तो 3 गुने का 14 गुने का 3 कर लीजिए बाबू। अब इसको गुणनखंड करके हमको देखना है। तो यहाँ से अगर 7 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने का 7 गुने का 3 हो गया। अब यहाँ से देख लेना बाबू, गुणनखंड तो हो गया। अब यहाँ से हम लोग को सबसे पहले देखना क्या चीज कि हमको 13 लाना, इसको 2 भाग में बांटना होगा। तो देखिए 3 दूना 6 और 7 कर सकते हैं बाबू, 6 और 7 कर दिए, या 7 या 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 7 और 6 हो गया, तो 7 6 के यहाँ पे लिख देते हैं सर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो 7 और 6 कितना होता है बाबू, 13 हो गया। तो हमारे पास गुणनखंड सही हो गया सर। और 7 6 42 भी होगा, 14 दूनी 28, 14 3 42 भी हो जाता है सर। तो आप 42 लिख करके भी गुणनखंड कर सकते हैं और डायरेक्ट गुणनखंड से छोटा कर सकते हैं। ध्यान से सीखिएगा और समझिएगा। अब यहाँ से 7 और 6 आ गया तो हमारे पास पता चल गया सर। अब यहाँ सिंबल में क्या है बाबू, माइनस है। तो माइनस अगर यहाँ पे है कि ये बड़ा वाला को तो हमको ऑटोमेटिक माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद प्लस वाले क्या करेंगे सर, जोड़ना है तो फिर दोनों को माइनस। अब यहाँ से क्या होगा बाबू, ये माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 7 और 6 13 हो गया। लेकिन साइन किसका रहेगा बाबू, माइनस का। तो माइनस यहाँ पे 13 है, तो 7 6 13 माइनस 13 एक्स हमारे पास 13 हो गया। उसके बाद दूसरा में क्या देखना है, इसमें सिचुएशन देखना है कि दोनों को गुना करने पर, मल्टीपल करने पर 14 यहाँ पे आना चाहिए, और सॉरी 42 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे 7 और 6 कितना आ गया, 42 भी आ गया सर। 42 जो हम लोग लिखे हैं, और 3 और 3 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, गुना में प्लस हो जाते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास सेटिस्फाई हो जाता है। तो उसके बाद क्या करते हैं, इसका साइन को हम लोग बदल देते हैं, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा 7 और 6। तो यानी कि आपके पास इस तरीका से x का मान हमारे पास क्या निकल गया बाबू, 7 और 6 निकल गया। तो 7 और 6 अभी भी ये नहीं है x का मान। अब यहाँ से हम लोग को सबसे पहले और क्या देखना होगा कि जब साइन बदल देते हैं तो अब ये जो 3 से अगर गुना करते हैं तो यहाँ लास्ट में 3 से इसमें क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा। और ये जाकर के x का मान आ गया सर 7/3 और 6/3 आ गया। तो डायरेक्टली इस टाइप से हम लोग आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाता है। आगे इसी के अकॉर्डिंग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर के चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन लेकर के देखते हैं सर। तो हमारे पास हो गया 2x स्क्वायर, हम देखते हैं क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस, पिछले बार माइनस था बाबू, अब हम लोग प्लस लेके चल रहे हैं, 9x प्लस 9 हो गया इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब ये हमारे पास अगर क्वेश्चन है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से अब हम लोग देखते हैं। तो फिर वही है सर, यहाँ से 9 के करेंगे तो 2 गुने का 9 हो गया, 9 दूना 18। तो आप 18 से लेकर के भी तोड़ सकते हैं बाबू, ऐसे भी। तो हम लोग गुणनखंड ही करते हैं, इसलिए बताते हैं बाबू ऐसा कि आसानी से पता चल जाता है। अब ये 3 दूना 6 और गुने का 3 हो गया बाबू, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे तो 6 और 3 हो गया। तो 6 3 18 हो गया कि नहीं, और 6 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ से चलेंगे हम लोग, तो अब यहाँ से देखेंगे ये प्लस है तो बड़ा वाला का साइन प्लस होना चाहिए। तो दूसरा को माइनस कर देंगे सर तो माइनस हो जाएगा, इसलिए इसका भी मजबूरी है, प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास दोनों क्या हो गया बाबू, प्लस हो गया। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो 6 और 3 कितना हो गया, 9। अब मैं प्लस प्लस क्या होता है, प्लस हो गया। तो हमारे पास हो गया प्लस हो गया। अब हम लोग आगे की ओर देख लेते हैं। तो अब इसका साइन क्या हो गया, पलट जाएगा। तो यहाँ पे -6 हो गया, यहाँ पे -3 हो जाएगा, दोनों साइन बदल गया। अब यहाँ से 2 से भागा दिए, गुना किए थे बाबू, तो लास्ट में इसको 2 से भागा दे देना।
अब यहाँ से दे देंगे तो यहाँ हो गया क्या चीज़ 3, तो -3 और यहाँ क्या हो गया -3 बाई क्या हो गया 2। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास। अब इसी टाइप से हम लोग और भी आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं सर। अब अगर इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू अगर कंडीशन में होगा तो भी हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बाबू, एक क्वेश्चन हम लोग आगे भी लेके यहाँ से देख लेते हैं कि इसमें लिखते हैं सर 4y² ग्रेटर देन लेस देन में प्लस 9y प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ से गुना करेंगे बाबू 4 गुने का 5 बराबर 20 हो गया। तो 20 से भी बना सकता है, ऐसे गुणनखंड होगा ही भी नहीं सर। तो इसका गुणनखंड होगा सर 4 और 5। तो 4 और 5 कितना हो गया 9 और 4 5 कितना हो गया बाबू 20। तो दोनों सेटिस्फाई कर गया। लेकिन अच्छा यहाँ से पहले फर्स्ट बड़ा ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। अब यहाँ पे प्लस है सर, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस लेना पड़ेगा। अब प्लस प्लस गुना में भी प्लस हो जाते हैं, तो हमारे पास है इसका भी साइन अगर बदल देते हैं तो 5 हो गया, वो क्या हो गया 4 हो गया, दोनों माइनस में आ जाते हैं। अब यहाँ से 4 से गुना किए थे तो 4 से आप यहाँ पे भगा दे सकते हैं। तो आपके पास यहाँ जो है y का मान निकल गया सर कितना, -4 और 5 बटे का 4 है, वो 4 बटे 4 और यहाँ 3 बटे का 2, ये x का मान हो गया। अब एग्जाम में एक आता है बाबू कि x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। इस टाइप के अगर आपके पास ऑप्शन आता है तो आप यहाँ से आप चाहेंगे इसको चूज करके आप बना सकते हैं। तो y इक्वल टू x हो गया। तो इस तरीके से 5 कंडीशन जो साइन में आते हैं, इस पांचों कंडीशन में अगर आपको यूज करना होगा जो बैंकिंग एग्जाम में आते हैं, उसके लिए आप यहाँ से आसानी से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बाबू कि तो हम लोग इतना सीखने के लिए क्वेश्चन को हम लोग धड़ल्ले से कैसे आसानी से बना सकते हैं। अगर आप सीख जाते हैं तो मौखिक बनाइएगा, आगे कुछ और क्वेश्चन लेकर के हम आप लोग के बीच आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पे, जिसमें हमारे पास कुछ भी वर्ड नहीं रहेगा। जैसे x² है, x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो देखिए हम लोग बचपन से इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़े आ रहे थे। इसमें क्या है कि पीछे सर 1 रहता है जो साइलेंट वे में रहता है, ये तो 1 रहता नहीं है। तो अब इस तरह पे हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब यहाँ से डायरेक्ट 12 हो गया बाबू। अब 12 को गुणन करेंगे, लेकिन 1 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही होगा, 1 तो साइलेंट रहता है सर, इसलिए यहाँ से हम लोग 4 और 3 तोड़ दिए 4 के बाद। अब यहाँ पे माइनस है बाबू, तो यहाँ तो माइनस रहना है, तो इसको माइनस करेंगे। अब ये दोनों को जोड़ना है तो दोनों माइनस होना चाहिए, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और बड़ा साइन हो गया 4 3 7 हो गया। और यहाँ पे चलेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया 4 3 12, तो दोनों को जोड़ करके देखें तो 7 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 12 आ गया। अब इसके साथ हमारे पास साइन बदल जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और x का मान हमारे पास कितना आ गया 4 और 3 आ गया। इसी के आधार पर अगर हम लोग यहाँ से भी अगर y के लेकर के चलते हैं तो y के केस में भी हम लोग क्वेश्चन को बना के देख सकते हैं ग्रेटर देन। तो 2y² अगर हम लोग लेते हैं माइनस हो गया 19y हो गया, 19y बराबर प्लस में कितना हो गया 44 हो गया, 44 अगर लेते हैं इक्वल टू 0 हो गया। तो ये क्वेश्चन भी अगर लेते हैं सर, एक तो यहाँ से हो गया, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से अब हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ से दोनों को गुना करना पड़ेगा ये दोनों। तो देखिए काफ़ी बड़ा टर्म लेते हैं, तो 2 गुने का क्या लिख सकते हैं बाबू 44। तो 44 दूना 88, तो 88 को भी तोड़ सकते हैं। अब ना तो सर 2 गुने का 4 गुने का हम लोग 11 लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो गया सर, तो यहाँ से हो गया सर 2 खंड में बट गया, ये दोनों 4 दूना 8 हो गया और 1 11 हो गया, 11 8 कितना हो गया बाबू 19 हो गया। अब यहाँ साइन हो गया बड़ा, तो हम लोग इसको बड़ा ले लेंगे, तो माइनस करेंगे। अब यहाँ पर भी माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 11 18 11 8 कितना हो गया बाबू 19 हो गया। आप लोग समझ पा रहे होंगे। और यहाँ से फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इसका साइन को पलट देंगे, तो ये माइनस जो है वो प्लस में हो जाएगा बाबू। और यहाँ से 2 से भागा था, इसको 2 से भागा दे देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से कट गया 4 और यहाँ क्या हो गया 11/2। तो आपका इस टाइप से y का जो मान निकला बाबू, y का मान निकला कितना 4 और 11/2, और x का मान हमारे पास ये निकला है। तो अगर ये दोनों क्वेश्चन को अगर हम लोग मर्ज कर देते हैं यहाँ से, तो हमसे अगर पूछा जाता है x इज ग्रेटर देन y, अगर ऐसा सिंबॉलिक पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे सर, x का मान भी 4 है और y में भी क्या है
4 है, तो ये तो बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ बराबर हो सकता है। दूसरा कंडीशन अगर अप्लाई करते हैं सर, x का मान 3 और 11 का मान हो गया 2, तो 3 दूना 6, तो 6 से 11 तो बड़ा नहीं है बउआ, ये क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि ये कहेगा कि ये सिंबॉलिक सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि लेस देन अगर बोल देता है सर, या तो बोल सकता है ये इक्वल टू, तो अब ये हमारे पास सेटिस्फाई हो गया सर। ये देखिए दोनों बराबर भी है सर, और इधर में हम लोग चलेंगे तो 6 से बड़ा भी हो जा रहा है। तो आपके पास इस टाइप का सिंबॉलिक जो है सो, तो जब भी आप एग्जाम में अगर जाते हैं तो क्वेश्चन को आप इस टाइप से बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिएगा सर। एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं, देखते हैं इसमें कैसे करना होगा। तो हम लोग अगला जो क्वेश्चन उठाने वाले हैं वो है सर x² प्लस 10x माइनस हो गया 96। तो इसमें भी कंडीशन होते हैं बाबू, अब यहाँ पहले प्लस था अब माइनस में आ गए, तो अब इसमें हम लोग के पास कैसे करना होगा, यहाँ से देखिए। तो 96 है सर, तो यहाँ तो 1 कुछ है नहीं, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ से अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब इसको हम लोग को ऐसा गुणनखंड करना होगा बाबू कि दोनों को जोड़ने और घटाने पर 10 आना चाहिए। तो इसको हम लोग 16 और 6 में तोड़ सकते हैं। 16 6 96 होता है, और 16 में से 6 जाएगा तो 10 भी हो जाएगा बाबू। अब ये बड़ा है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस कर दीजिए। यही मेन चीज़ है बाबू, ये साइन को आप लोग को मेन सीखना, फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये प्लस है और ये माइनस है। अब यहाँ से अगर हम लोग चलते हैं सर, तो प्लस माइनस माइनस हो गया बाबू, घट जाएगा 10, और साइन रहेगा बढ़ा के तो प्लस 10। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता मल्टीप्लाई में, और 16 6 96, यानी कि 100% सेटिस्फाई कर गया। अब सेटिस्फाई कर गया तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं सर, साइन बदल देते हैं, तो -16 हो जाएगा, ये +6 होगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लस वाला वैल्यू हमारा आंसर होता है, तो x = कितना हो गया 6। अब अगर लेना है तो सर -6 भी हो सकता है। अब अगर इसको इक्वेशन में बनाना है बाबू, तो आप इसमें x + 6 कर सकते हैं और x - 6 भी कर सकते हैं। तो आप इस टाइप से देख सकते हैं। इस तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड कॉमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर आप लोग से फिर इसी तरह का कुछ नया लेकर के आप लोग से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।